स्टोरी स्टार्ट होती है एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट से, जो कि 2 डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड हुआ था। एक साइड थी फेरी किंगडम और दूसरी साइड थी डार्क फॉरेस्ट। इनके बॉर्डर पे प्रिमरोज फ्लावर्स लगे थे, जिनको यूज करके लव पोशंस बनाए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसेस मैरियान को, जो कि फेरी किंगडम की होने वाली नई क्वीन थी। वो यहाँ पर घूमते फिरते गलती से डार्क फॉरेस्ट पहुँच जाती है, जहाँ पर जाकर उसका सामना कुछ बहुत ही खतरनाक किस्म के बग से होता है। वो इस प्रिंसेस को पकड़ने वाले थे, बट वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। ये बग्स जाकर अपने किंग को बताते हैं कि शायद प्रिंसेस वही प्रिमरोज फ्लावर्स लेने के लिए आई थी, और इस बात को सुनकर किंग बॉब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इस खबर के बाद वो सारे लोगों से जाकर कहता है कि प्रिमरोज फ्लावर्स जितने भी निकले हैं उन सबको काट दो। इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ के किंग को लव से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर लव पोशन बने, इसलिए जब भी प्रिमरोज फ्लावर्स निकलते थे वो उन सब के सबको कटवा देता था। इसके साथ ही हमें किंग की मॉम का पता चलता है, जिनका इस बारे में ओपिनियन बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो चाहती थी कि एक बार फिर से डार्क फॉरेस्ट में भी लव वापस आ जाए। मैरियन जब फेरी किंगडम वापस पहुंचती है तो वो अपने फियांसे रोलन के पास जाती है। वो रोलन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बट रोलन सिर्फ नाटक कर रहा था, क्योंकि वो उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करता था। वो सब भी सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो वहाँ का किंग बन सके। अब मैरियन की बहन डॉन उसके पास आती है और कहती है कि मेरे साथ चलो, बहुत सारी तैयारियां करनी है शादी की। अब यहाँ पर जब मैरियन वापस जा रही थी तो रास्ते में उसे एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फ्लावर मिलता है, जिसको देखते साथ ही वो सोचती है कि ये फ्लावर मैं जाकर रोलन के दूं। जब वो रोलन के पास वापस आती है तो देखती है कि वो तो किसी और ही फेरी के साथ है। ये सब देख के मैरियन का दिल टूट जाता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और वापस चली जाती है। उसको दूर जाते हुए रोलन भी देख लेता है और इसके बाद उसे समझ आ जाती है कि उसका रास्ता खुल गया है। डॉन जब अपनी बहन के पास आती है तो वहाँ पर उसकी बहन उसे कहती है कि मैं अब शादी नहीं करूँगी और मुझे प्यार से नफरत हो गई है। डॉन अपनी बहन को देखकर भी दुखी हो जाती है और वो अपने फ्रेंड एल्फ सनी के पास जाती है। सनी, जो कि दिल ही दिल में डॉन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर उसे पता था कि डॉन उसके बारे में ऐसा फील नहीं करती। वो यहाँ पर डॉन को खुश करने की कोशिश करता है, उसके सामने डांस भी करता है। यहाँ पर अचानक से एक बड़ी सी लेजर आ जाती है जो उन पर अटैक करती है। अब यहाँ पर डॉन को बचाने के लिए सनी कोशिश तो करता है, बट कुछ कर नहीं पाता। पर एंड टाइम पर मैरियन आकर उनको बचा लेती है। यहाँ पर सनी तो डर कर डार्क फॉरेस्ट तक जा चुका था। वहाँ से मैरियन उसे भी वापस लेकर आती है और मना करती है कि तुम वहाँ पर क्यों गए हो। वो उनको बताती है कि क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों का हाल भी शुगर प्लम फेरी जैसा हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक ऐसी फेरी थी जिसको लव पोशन बनाना आता था, और इसी वजह से उसको बॉब ने कैद कर लिया था और बहुत ही सालों से वो कैद थी। यहाँ पर अचानक से एक प्रिमरोज पेटल इनके पास आता है और डर कर वो वहीं पर उसे छोड़कर वापस अपने किंगडम पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर उसकी किंगडम में रोलैंड आकर मैरियन को मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर मैरियन उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से निकाल देती है। रोलैंड के हाथ से किंगडम जा रही थी, इसीलिए उसका एक दोस्त उसे मशवरा देता है कि तुम एक लव पोशन ले आओ ताकि उससे तुम्हारा मसला सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर रोलैंड एक कॉर्नर में देखता है सनी को, जो कि छुप छुप के डॉन को देख रहा था, जो कि किसी और के साथ डांस कर रही थी। अब उसके माइंड में एक आइडिया आता है, वो मैनिपुलेटिव हो जाता है। वो सनी के पास आकर कहता है कि हमारा मसला लव पोशन से सॉल्व हो जाएगा, और अगर तुम डार्क फॉरेस्ट जाकर लव पोशन ले आओ तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब प्यार में पागल सनी भी रोलन की बातों में आ जाता है और वो वहीं जाता है जहाँ पर उसने प्रिमरोज फ्लावर का पेटल देखा था। वो पेटल लेकर जाता है डार्क फॉरेस्ट में और ये खबर अब पहुँच जाती है बॉब किंग पर। वो सब लोगों से कहता है कि जाओ और मुझे वो एल्फ ला के दो जिसके पास वो पेटल है। दूसरी तरफ सनी वो पेटल लेकर जा रहा था कि उसका सामना एक इम्प से होता है। ये देखते साथ ही इम्प समझ आता है कि इसके इंटेंशंस क्या है और वो सनी से कहता है कि मेरा पीछा करो। वो सनी को एक टनल से लेकर जाता है वहीं पर जहाँ पर शुगर प्लम फेरी कैद थी। शुगर प्लम फेरी की नजर जैसे ही सनी पे पड़ती है और उसके हाथ में पेटल देखती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है कि अगर बॉब को इसके बारे में पता चला तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सनी यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे लव पोशन बना दो और वो फिर यही कहती है कि अगर मैं तुम्हें लव पोशन बना कर दूंगी तो तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दोगे। इसके बाद वो लव पोशन बनाने लगती है और उसे बताती है कि ये यूज करने के बाद जो इंसान भी उसके सामने आएगा वो उससे प्यार करने लगेगी। अब थोड़ी ही देर में पोशन तैयार हो जाता है, जिसके बाद प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली सनी उस फेरी को वहाँ से आजाद कर देता है।
अब जैसे ही वो अपनी कैद से निकलती है तो खुशी में वो गाना गाने लगती है और उसकी गाने की आवाज पहुंच जाती है बॉग तक, जिसके बाद वो अपने सारे बग्स को लेकर वहाँ पहुंचता है उसको चेक करने के लिए। शुगर प्लम, फेरी और सनी वहाँ से भागने लगते हैं, पर बॉग वहाँ पर पहुंच जाता है और दोबारा से शुगर प्लम को कैद कर लेता है, पर लकीली सनी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो फेरी उसे बताती है कि लव पोशन उसने तैयार कर लिया था और सनी की क्या इंटेंशंस हैं, जिसके बाद बॉग बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और अपने सारे बग्स को कहता है कि जाओ फेरी किंगडम जाओ और मुझे वो लव पोशन वापस लाके दो। सनी को फॉलो करते करते वो इम्प भी वहाँ फेरी किंगडम तक आ जाता है। सनी वहाँ पे देखता है कि एक फेस्टिवल चल रहा है, जिसके बाद रोलैंड उससे कहता है कि जल्दी से हमें लव पोशन यूज कर लेना चाहिए। अब सनी इम्प से भी जान छुड़ा रहा था और यहाँ पर वो बिना किसी तैयारी के वो पोशन डॉन पर फेंक देता है, पर जैसे ही वो पोशन उसके ऊपर गिरता है कुछ बग्स आकर डॉन को ले जाते हैं और बाकी सारा पोशन जो बचा था वो इम्प अपने साथ ले जाता है। अब बॉब भी फेरी किंगडम में पहुँच जाता है और सनी से कहता है कि लव पोशन मुझे दे दो। अब सनी के पास तो लव पोशन था नहीं, वो बॉब से कहता है कि मेरे पास नहीं है, जिसके बाद बॉब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है। इतनी देर में यहाँ पर मैरियन भी आ जाती है और बॉब से कहती है कि अपने किंगडम में वापस चले जाओ। बॉब से कहता है कि अगर रात तक तुमने मुझे ना दिया लव पोशन लाकर तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। इसके बाद किंग वहाँ से चला जाता है और मैरियन उसको फॉलो करने लगती है, पर मैरियन के डैड उसे मना करते हैं कि मैं तुम्हें डार्क फॉरेस्ट में नहीं जाने दूंगा। अब रोलैंड भी इस बात का फायदा उठाते हुए सामने आता है और कहता है कि मैं डॉन को बचाकर वापस ले आऊंगा। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि मैरियन दोबारा उस पर यकीन कर सके, पर मैरियन को उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। वो बिना कुछ बताए और कहे वहाँ से चली जाती है। वो सनी से कहती है कि तुम जाकर लव पोशन ढूंढो, मैं अपनी बहन डॉन को ढूंढूंगी। रोलैंड तो इतना चालाक था कि वो इस बात का भी फायदा उठाता है, वो सारा का सारा ब्लेम सनी पे डाल देता है। वो यहाँ पर मैरियन के फादर से कहता है कि मैं दोनों प्रिंसेसेस को ढूंढ कर ले आऊंगा। अब सनी बाकी सारे एड्स से माफी मांगता है और निकल जाता है वहाँ से अपने एक दोस्त के साथ। इससे वो कहता है कि मेरी मदद कर दो लव पोशन ढूंढने में। अब ये दोनों निकल जाते हैं उस इम्प को ढूंढने के लिए और यहाँ पर वो एक ट्रैप सेट करते हैं ताकि उसको पकड़ सके, पर गलती से अपने ही ट्रैप में फंस जाते हैं। इतनी ही देर में वो बड़ी सी लेजर इनके पास आती है, पर बजाय इसके कि वो इनको अटैक करती वो इनसे प्यार से पेश आती है। पता चलता है कि उस इम्प ने लव पोशन इस लेजर पे भी यूज किया था और अब इस लेजर को इनसे प्यार हो गया है और वो ये सब ऐसा ही कर रहा था बाकी सारे क्रीचर्स के साथ भी और हर जगह पर प्यार फैल रहा था। सनी उस लेजर को यूज करता है खुद को फ्री करने के लिए और इम्प से वो लव पोशन हासिल करने में भी वो लेजर ही उसकी मदद करती है। इसके बाद वो निकल जाता है डॉन को बचाने के लिए। दूसरी तरफ जब बॉग निकालता है डॉन को कवर में से तो डॉन की नजर सबसे पहले बॉग पे ही पड़ती है। दूसरी तरफ रोलैंड अपनी आर्मी को लेकर डार्क फॉरेस्ट में पहुंच गया था और उसकी नजर पड़ती है सनी पर और उस लेजर पर। यहाँ पर रोलैंड उसे कहता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं ही जाकर उनको बचा कर लेकर आऊंगा। सनी के हाथ से वो लव पोशन ले लेता है और जिसके बाद वो निकल जाता है डॉन और मैरियन को ढूंढने के लिए। अब मैरियन भी बॉग के कैसल तक पहुंचने वाली थी। वो रास्ते में देखती है कि कैसे बहुत सारे बग्स बहुत से क्रीचर्स को वहाँ पर लेकर आ रही हैं। लव पोशन अपना असर दिखाता है, डॉन को प्यार हो जाता है बॉग से, जिसके बाद वो उसका पीछा नहीं छोड़ती और बॉग को उसे तंग आकर कैद करना पड़ता है। इसके बाद वो शुगर प्लम फेरी के पास आता है कि मुझे इस लव पोशन का कोई एंटीडोट बताओ। साथ ही एक बग आकर उसे न्यूज देता है कि बहुत सारे क्रीचर्स एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं और बॉग ऑर्डर देता है कि सारे के सारे क्रीचर्स को यहाँ पर लेकर आओ। ये सारे क्रीचर्स वही थे जो कि लव पोशन के इफेक्ट में एक दूसरे के लिए पागल हो रहे थे। यहाँ पर मैरियन अब जाती है बॉग के पास और उसे कहती है कि मेरी बहन को आजाद कर दो। बॉग उसे कहता है कि जब तक लव पोशन उसके पास नहीं आएगा वो डॉन को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद इन दोनों में एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई।